हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लम्बर के मटेरियल के बारे में कि हमारा पौन इंची की फिटिंग कहाँ लगती है, 1 इंची की फिटिंग कहाँ लगती है, 1.25 इंची की फिटिंग कहाँ लगती है, 1.5 इंची की फिटिंग कहाँ लगती है, जिससे हमारा पानी का प्रेशर बना रहे और कस्टमर को कभी कोई समस्या नहीं आए कि पानी कम आ रहा है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा कौन सा मटेरियल कहाँ यूज होता है, जैसे पाइप हो गई, एल्बो, टी सॉकेट, हाफ सॉकेट, ब्रास एल्बो, ब्रास टी, ब्रास एमटीए और प्लेन एल्बो, ब्रास, ये सब सामान मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो नए प्लम्बर हैं या जो प्लम्बर का काम सीखना चाहते हैं, इस प्लम्बर के काम में काफ़ी स्कोप है। अगर कोई नया बंदा है, पढ़ा लिखा नहीं है, हाई स्कूल या इंटर पास है या कुछ भी नहीं जानता, वो भी इस प्लम्बर के काम को कर सकता है और एक कंपनी से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। जहाँ कंपनी में उसको 10,000 15,000 रुपए मिलते हैं, वो 4 से 5 दिन, महीने में 4 से 5 या 6 या 7 दिन काम करके 10 से 15,000 रुपये आराम से कमा लेता है। तो दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा, सीधा मटेरियल के टॉपिक पर बात करूँगा, कौन सा मटेरियल कहाँ यूज होता है। तो बिना कोई देरी किए हुए सीधा वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है हमारा 1.25 इंची की फिटिंग। ये आपको पाइप दिख रहा है 1.25 इंची का। ये 1.25 इंची की फिटिंग जो होती है हमारी, ये दीवार में झिरी कट के लगती है। आपको ये यहाँ पर दिख रही होगी वीडियो में, झिरी कट के लगाते हैं और ये दीवार के अंदर लगती है 1.25 इंची की फिटिंग। अच्छा, इसके बाद हम 1 इंची की फिटिंग लेते हैं। दोस्तों, जो 1 इंची की फिटिंग होती है, ये हमारा ज़्यादातर दीवार में कट के नहीं लगती, ये ओपन लगती है या दीवार में कट के भी लगती है, तो ये फिटिंग में नहीं लगती। ओके, बाद इस टॉपिक में बाद में बात करूंगा 1 इंची की पाइप का। पहले वो लेते हैं 1.25 इंची की एल्बो। एल्बो का कहाँ पर यूज होता है? जब हमें पाइप को मोड़ना होता है, जैसे कि मुझे यहाँ से, मैंने ये वाला पाइप है, यहाँ से मुझे ऐसे लगा करके इस तरफ पाइप ले जाना है, ये मुझे इस तरफ पाइप ले जाना है, तब हम इसका एल्बो का यूज करते हैं। अब यहाँ से हम चाहे इस तरफ ले जाएं या इस तरफ ले जाएं, इस तरफ है, ये हमें 1.25 इंची की एल्बो का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ऐसे हो गया, हम इसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं। अगर हमें इस तरफ आवश्यकता है तो इसको भी इस तरफ मोड़ सकते हैं, या फिर हमें ऐसे आवश्यकता है तो हम इसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं। यानी हम 90 डिग्री पर अगर हमको पाइप मोड़ना है, जहां इसका यूज करते हैं। दोस्तों, अब जो हमारा दूसरे नंबर है वो है टी का यूज हम कहाँ करते हैं? जहां पर हमें एक से 2 पॉइंट बनाने हो। वो कैसे? देखिए, जैसे कि हमने पाइप में ये ले दिया यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट इस तरफ चला जाएगा और 1 पॉइंट इस तरफ चला जाएगा। एक से अधिक पॉइंट बनाने के लिए हम टी का यूज करते हैं, और टी में भी हम सिर्फ 2 ही पॉइंट बना सकते हैं। अगर अब हमें इससे भी आगे पॉइंट बनाना है तो फिर इसको लगाएंगे और फिर हम इसको कहीं भी आगे की साइड में कहीं भी ले जाएंगे। दोस्तों, जो नंबर आगे 4 आगे पता नहीं कौन सा। अच्छा, इसके बाद जो हम यूज करते हैं वो है हमारा सॉकेट का यूज कहाँ करते हैं कि जहाँ हमारा पाइप छोटा पड़ जाता है, और हमें पाइप को बढ़ाने की आवश्यकता है, या फिर किसी ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पर हमें लंबी लेंथ ले जानी हो। जैसे कि देखिए, ये पाइप है और ये हमने ऐसे करके जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने ये ऐसे करके जोड़ दिया। अब ये हमारा पाइप लंबा हो गया, सॉकेट लग गया। यहाँ पर हम इसका सॉकेट का यूज करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो हम यूज करते हैं वो हाफ सॉकेट का यूज करते हैं। हाफ सॉकेट का यूज वहां करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ये वाली एल्बो बताई थी, इसमें 90 डिग्री पर मुड़ने के लिए। ये 90 डिग्री पर हमारी एल्बो मुड़ गई। अब हमें पाइप ऐसे ना ले जा करके हमें पाइप ऐसे ऊपर को ले जाना है। इससे हमारा क्या फायदा होता है कि पानी का अच्छा प्रेशर बना रहता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती। जैसे कि ये हो गया और ये हमारा ऐसे चला गया पाइप, ये हमारा यहाँ इस जगह पर हम इसका हाफ एल्बो पर यूज करते हैं। किसी भी तरफ से पाइप घुमा सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद जो हम चलते हैं, अब ये तो हमारी प्लेन फिटिंग थी। अब जो हम इसके बाद चलते हैं वो है हमारी ब्रास एल्बो। देखिए हम ब्रास एल्बो का कहाँ यूज करते हैं, जहां हम टोटी लगाते हैं, जहां पर हमें टोटी लगानी होती है तो वहां पर हम ब्रास एल्बो का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ये टोटी लगा दी, अब यहाँ पर हम ब्रास एल्बो का ये यूज कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जो आती है वो है हमारी ब्रास्टी। ब्रास्टी का हम कहाँ यूज करते हैं, देखिए जैसे कि हमने इसमें ब्रास एल्बो का यूज किया, यहाँ पर ये पॉइंट खत्म हो गया, यहाँ के बाद हमें कोई पॉइंट नहीं चाहिए। लेकिन हम जहाँ पर हमें ब्रास्टी का यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं कि जैसे हमने ऐसे लगा दी, अब हमें इससे ऊपर को भी पॉइंट निकल जाएगा और यहाँ पर हमारी टोटी भी लग जाएगी। ये किसी ऐसी जगह पर हम ब्रास्टी का यूज करते हैं। और फिटिंग जब भी हम करते हैं सबसे ज्यादा दो ही चीजें यूज होती है टोटी लगाने के लिए, एक ब्रास्टी और एक ब्रास एल्बो। तो आप यहाँ तक आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो होती है हमारी ब्रास एफटीए। ब्रास एफटीए हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि हमारी समझो ये दीवार है, अब इस दीवार में हमें सिर्फ यहाँ टोटी लगानी है, हमारा नीचे से पाइप नहीं आ रहा है। जैसे कि हमारा ये पाइप आया तो यहाँ पर हमने ब्रास एल्बो लगा देंगे या फिर कुछ भी लगा देंगे, लेकिन हमारा पाइप यहाँ से ना आकर के इसके बैक साइड से आए, और बैक साइड से आने के बाद हमें यहाँ से टोटी चाहिए तो हम यहाँ पर ब्रास एफटीए लगाते हैं। ब्रास एफटीए लगाने के लिए हम दो चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि ये हमारी एल्बो हो गई और ये हमारा ये हो गया। इस प्रकार से हम ब्रास एफटी का यूज करते हैं दोस्तों, दीवार के आर पार करने के लिए। कभी भी हम ब्रास एफटी का यूज करते हैं दीवार को आर पार करने के लिए यूज कर दिया जाएगा। अच्छा, अब जो इसके बाद जो हमारी यूज होती है वो होती है ब्रास एमटीए। इसका यूज बहुत कम होता है। इसका यूज जैसे मेजर जगह पर होता है, जैसे हम फिटिंग में कंसील जब लगाते हैं तब इसका यूज होता है। इसका इतना ज्यादा काम नहीं है। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों वो है हमारा एंड प्लग। देखिए जब हमें लाइन कहीं बंद करनी हो, ये वाला एंड प्लग होता है, जब हमें कहीं लाइन बंद करनी हो वहां पर हम एंड प्लग का यूज करते हैं। जैसे कि अब देखिए जैसे कि हमारे नीचे से ये पॉइंट आया, ये हमारी, अब हमें इसमें एक पॉइंट बंद करना है कि हमारा नीचे से पॉइंट आ गया और ये फालतू का लग गया है, तो हम यहाँ पर इसको लगा करके इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ से हमारा पानी निकलना बंद हो जाएगा ना, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। आगे अगर हमें कभी फ्यूचर में आवश्यकता पड़ेगी तो इसको यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटने के बाद हम इसमें या एफटीए लगा देंगे या फिर ये ब्रास एल्बो थी, ये ब्रास एफटीए लगा देंगे, यानी कुछ भी पॉइंट लगा देंगे। पानी बंद करने के लिए हम हमेशा इसका एंड कैप का यूज करते हैं। अब दोस्तों जो इसके बाद आता है हमारा वो आता है एंड प्लग। इसको एंड प्लग बोलते हैं। ये इसका कहाँ पर यूज होता है, इसका यूज होता है जैसे कि हम ब्रास एफटीए हमारा, इस ब्रास एफटीओ में कसने के लिए फिटिंग में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है जब हम कोई फिटिंग कर देते हैं और उस फिटिंग में जब हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर से पहले हमें हमेशा ये लगाना होता है एंड प्लग। तो दोस्तों पानी को बंद करने के लिए हम एंड प्लग का यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम यूज करते हैं, कभी कभी होता है कि हमारी लाइन, हम दीवार में जब भी लाइन डालते हैं तो ये हमारी ऐसी लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि हमारी लाइन दीवार से बाहर आ जाती है। ये लाइन हमारी दीवार से बाहर आ गई। इसकी जगह पर हम जो यूज करते हैं वो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, इसका नाम भूल रहा हूं मैं, इसका जो नाम होता है क्रॉस बैंड। क्रॉस बैंड का यूज हम इसलिए करते हैं। अब देखिए, अब जब हम भी लाइन में फिटिंग करेंगे तो इस क्रॉस बैंड से हमारी जो लाइन होती है वो दीवार के अंदर ही रहेगी, दीवार से बाहर नहीं निकलेगी, और ये आसान हमें पाइप क्रॉस कराने के लिए इसका यूज करते हैं क्रॉस बैंड का। इसमें कोई समस्या नहीं होगी, आराम से ये दीवार के अंदर लग जाता है। चाहे इसको ऐसे लगा दो या फिर हमें लाइन, अगर हमारी लाइन ऐसे जा रही है तो इसको ऐसे लगा दो या फिर ऐसे करके लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
दोस्तों अब जो सबसे बाद लास्ट में लेते हैं हम इस सैडल का यूज करते हैं। इस सैडल का यूज करते हैं हम, जैसे हमारा ये हमारी लाइन फिट हो गई, लाइन फिक्स होने के लिए सैडल को ठोक देंगे तो इससे हमारी ये लाइन रुक जाएगी। सिर्फ सैडल का यही यूज होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 1.25 इंची की फिटिंग। 1.25 इंची की फिटिंग में बस यही मटेरियल लगता है ज्यादातर, जो हम झरी काट करके लगाते हैं बाथरूम में, किचन में। अब जो हमारी फिटिंग आती है वो हम करते हैं 1 इंची की फिटिंग। 1 इंची की फिटिंग हम ज्यादातर टैंक से लाइन लेने के लिए करते हैं, टैंक से जो नीचे पानी उतारने के लिए या मोटर से ऊपर पानी ले जाने के लिए ज्यादातर मोस्टली 1 इंची की ही लाइन का यूज होता है। अब हम 1 इंची की लाइन की बात करेंगे। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हम 1 इंची की फिटिंग की। दोस्तों ये 1 इंची की फिटिंग कहाँ लगती है, जैसे कि हमारे टैंक से लाइन आनी है, यानी हमें मोटर से टैंक में पानी भेजना और टैंक से पानी मोटर में, टैंक से पानी को नीचे लाना। ज़्यादातर फिटिंग 1 इंची लाइन का होता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, जैसे कि आपने रेजिडेंशियल साइड होगी, कॉमर्शियल साइड होगी, वहाँ पर हम 1 इंची की जगह पर 1.5 इंची 2 इंची का पाइप का यूज़ करते हैं। ये हमारा पाइप होता है, पाइप का सीधा सीधा आप जानते हो, पाइप को लंबाई के लिए यूज करते हैं, हमारी एक जगह से लाइन दूसरी जगह को ले जाने के लिए। इसके बाद जो हमारी होती है वो दोस्तों एल्बो होती है। एल्बो का कहाँ यूज करते हैं हम, पाइप को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन हमें पाइप को मोड़ कर ले जाना है 90 डिग्री पर। जैसे कि ये हो गई, ये हमारा पाइप को, अब जो हम पॉइंट निकालेंगे यहाँ से सीधा ऐसे निकाल देंगे, किसी भी तरफ निकाल ले सकते हैं, इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ, किसी भी तरफ इसको ले सकते हैं। ये हमारा एल्बो का यूज होता है। दूसरी बात, अब जो हम यूज करते हैं वो होती है हमारी टी। टी का हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, टी का यूज करते हैं हम एक पॉइंट से हमारा पानी जाएगा और हमें 2 पॉइंट में पानी लेना है। जैसे कि मैंने ये ऐसे लगा दी, अब यहाँ से नीचे से हमारा पानी गया, 1 पॉइंट इस तरफ हो गया, 1 पॉइंट इस तरफ हो गया, हमारे 2 पॉइंट बन गए। ऐसे ही हमें आगे और पॉइंट बनाने हैं, तो ऐसे ही हम टी लगाते जाएंगे और हमारे पॉइंट बनते जाएंगे। हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं दोस्तों, कैसे भी करके लगा सकते हैं हम इसको। अभी हमारा पानी ऊपर को 1 पॉइंट ऊपर को हो गया, 1 पॉइंट इस तरफ हो गया, इस तरफ भी कैसे भी कर सकते हैं, सिर्फ टी का ये यूज होता है। इसके बाद जो हमारी फिटिंग में आती है वो होती है दोस्तों सॉकेट। सॉकेट का यूज हम करते हैं कि हमें किसी लाइन को बड़ा करना है, या हमारा पाइप छोटा हो गया है, उस छोटे पाइप को हमें एक और पाइप लगा करके बड़ा करना है। जैसे कि ये हमने जोड़ दिया और इसके बाद हम एक पाइप को और जोड़ा है, तो ये हमारा पाइप बड़ा हो जाएगा, सॉकेट का वहाँ यूज होता है। अब जो दोस्तों हमारा इससे आगे वाला सामान है, हम करते हैं टैंक निप्पल को यूज। टैंक निप्पल का यूज कहाँ करते हैं, टैंक निप्पल का ज़्यादातर यूज हम टैंक में करते हैं, क्योंकि टैंक में सूरा करने के बाद जो दोस्तों टैंक में ये ऐसे लगा देते हैं, ये हिस्सा बाहर को होता है, ये अंदर टैंक के अंदर होता है, और इसको हम सीधा ऐसे उसको कस देते हैं टैंक में। तो टैंक में कसने के बाद हमारा पानी लीकेज नहीं होता है। ज़्यादातर इसको किसी भी जगह यूज हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज इसका टैंक में होता है। इसके बाद जो होता है हमारा दोस्तों बोरवाल होता है, पानी को ऑन ऑफ करना। ये हमेशा टैंक से जब हमारा पानी ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, ये हमेशा वहाँ यूज होता है, पानी को ऑन ऑफ करना। ये हमें जब भी टैंक से जितनी भी लाइन अलग अलग देनी है, वहाँ पर ये बोरवाल का यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो यूज होता है वो होता है दोस्तों हमारा यूनियन का यूज हम वहाँ करते हैं, जैसे कि हमारी 2 मशीनें लगी हुई हैं। अब हमें 2 मशीनें यूज कभी कभी होता है कि एक मशीन में काम होने लग गया और दूसरी मशीन हमारी वहीं के वहीं रहेगी, तो हम इसको ऐसे खोलेंगे, ठीक है, और हम इसको ऐसे खोलेंगे, ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। यानी हमें एक से दूसरे को जोड़ने के लिए यूनियन का यूज करते हैं, और चाहें तो हम इसको अलग कर दें, वहाँ पर हम यूनियन का यूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने अब यहाँ पर सपोज करो यही लगा हुआ है, ऐसे करके लगा हुआ है, तो हम इसको खोलेंगे, ये अलग हो गया और ये चीज़ अलग हो गई। यूनियन का यूज यहाँ करते हैं। अब जो इसके बाद हमारा 1 इंची की फिटिंग में आता है दोस्तों, वो आता है ये हमारी ब्रास FT है।
ब्रास एफटी का यूज कहाँ करते हैं? ब्रास एफटी का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें, जैसे कि आपने समरसेबल की मोटर देखी होगी, समरसेबल की मोटर पर जहाँ फेंक होती है, पानी यहाँ से निकलता है, वहाँ पर एक एल्बो लगी रहती है और एल्बो में हम निप्पल लगा करके वहाँ पर हम ब्रास एफटी का यूज कर लेते हैं। ब्रास एफटी के बाद वहाँ एक होती है ब्रास एमटीए। ब्रास एमटीए का भी यूज हम सेम करते हैं। जैसे कि ब्रास एमटीए का यूज हम एक तो मोटर में कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने एफटीए का बताई थी, जहाँ पर हमारा पानी, मोटर फेंकती है पानी, और फेंकने के बाद हम ब्रास एमटीए का यूज करते हैं जहाँ पर हमें ये सीपीवीसी की लाइन बन जाती है, यानी जीआई से सीपीवीसी की जो लाइन बनाते हैं वहाँ पर हम ब्रास एमटीए का यूज करते हैं। ब्रास एमटीए का यूज और कहाँ करती है? जैसे कि आपने मोटर देखी होगी, 1 HP की मोटर होती है, 2 HP की मोटर होती हैं, और वहाँ पर हमें जो फेंक होती है, जहाँ पर हमें चूड़ी कसनी होती है, एक मोटर का इन होता है, एक मोटर का आउट होता है, वहाँ पर हम ब्रास एमटीए का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था। मैंने आपको पौना इंची की और 1 इंची की दोनों वीडियो बताई हुई हैं किस फिटिंग का कहाँ पर यूज होता है। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको वीडियो देखने के बाद कुछ लगा कि हाँ मैं कुछ सीखा हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको प्लम्बर का काम सीखना है तो मेरा ये नीचे लाइन चल रही है, इसमें मेरा नंबर दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप प्लम्बर का काम सीखोगे, एक कंपनी से ज़्यादा पैसे कमाओगे। जो आप किसी की नौकरी करते हैं वो काम तुम अपने लिए करोगे। तो अगर आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों।